बाबर आजम को सिडनी सिक्सर्स ने ड्रॉप कर दिया। जी हाँ, वही बाबर आजम जिसे हम पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर कहते हैं और हम उन्हें पाकिस्तान का किंग कहते हैं, लेकिन जब वो ऑजीज के दरमियान खेलने गया तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी सिक्सर्स ने उन्हें बीबीएल से ही ड्रॉप कर दिया, और वो भी बीबीएल खत्म होने से पहले, जो कि न सिर्फ बाबर आजम बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए शर्म की बात है। दूसरी तरफ उन्होंने बीबीएल में ऐसे शर्मनाक रिकॉर्ड बनाए जो हमेशा उनके नाम के साथ जुड़े रहेंगे, उन्हें और पाकिस्तान को शर्मिंदा करेंगी। उनमें से एक रिकॉर्ड तो ये है कि उन्होंने बीबीएल में स्लोवेस्ट 50 स्कोर की है। इसके साथ ही उनकी बीबीएल में स्लोवेस्ट स्ट्राइक रेट है, वो भी 103 की। लेकिन अब भी बाबर आजम के कुछ फैंस कह रहे हैं कि उन्हें ड्रॉप नहीं किया गया, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए कैंप लगा हुआ है, वो प्रैक्टिस करने आए हैं। लेकिन मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में शामिल हैं वो अभी बीबीएल खेल रहे हैं, क्योंकि उनका लीग अभी तक खत्म नहीं हुआ। लेकिन बाबर आजम को पहले ही भेज दिया गया, यानी बाबर आजम को एक सेफ एग्जिट दे दिया गया ताकि उनकी इज्जत कम ना हो। दूसरी तरफ सिडनी सिक्सर्स के कैप्टन ने भी यही कहा है कि जब बाबर आजम और स्टीव स्मिथ की लड़ाई हो गई थी तो वो 2 दिन तक चली गई थी, और 2 दिन बाबर आजम स्टीव स्मिथ से बातें नहीं कर रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा कि इट इज मोर अबाउट कल्चर, यानी कि हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि जब कोई प्लेयर इम्पैक्टफुल नहीं होता तो हम उनको वापस भेज देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान में लोग अपने गोल्स के लिए खेलते हैं और अपनी अचीवमेंट्स हासिल करते हैं, इसलिए वो अपनी क्रिकेट खेलते हैं। जिसकी वजह से जब बाबर आजम को स्टीव स्मिथ ने सिंगल नहीं दी तो वो नाराज हो गए और बहुत गुस्से में ग्राउंड से चले गए थे। तो ये एक और शर्म की बात है पाकिस्तान के लिए। तो सिडनी सिक्सर्स ने और बीबीएल की मैनेजमेंट ने पाकिस्तानी प्लेयर्स की खूब बेइज्जती की। पहले उनके नाम पर व्यूज बटोरे, लेकिन जब पाकिस्तानी प्लेयर्स वहां चले गए तो उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई कि वो बेइज्जती के बगैर नहीं रह सके। अब ये सिचुएशन देखने के बाद मुझे लगता है कि बाबर आजम को T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके स्ट्राइक रेट स्लो है, और दूसरी तरफ अब उनकी ओडीआई और टेस्ट कैरियर भी T20 की वजह से खराब हो रही है, क्योंकि उनकी T20 में परफॉर्मेंस नहीं आ रही तो उन पर प्रेशर है, लोग उनको ट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से अब उनको ओडीआई में मसला होगा और टेस्ट में भी मसला होगा। दूसरी तरफ इंडिया ने शुभमन गिल को ड्रॉप किया है, जो कि उनके फेस हैं। पहले दौर में उनका फेस था सचिन तेंदुलकर, फिर था विराट कोहली और अब है शुभमन गिल। लेकिन उन्होंने फिर भी शुभमन गिल को ड्रॉप किया क्योंकि टीम के लिए इंपॉर्टेंट था, वो फॉर्म में नहीं थे और दूसरा उनका स्ट्राइक रेट भी कम था, जिसकी वजह से उनको इंडिया की टीम से ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन जब बाबर आजम को टेस्ट से ड्रॉप किया गया तो बाबर आजम सीधा चले गए, लेकिन उसके बाद उन्हें दोबारा बुला लिया गया और वो वापस आ गए। उन्होंने ना डोमेस्टिक के लिए ना कोई प्रैक्टिस सेशंस किए, जैसे ही गए थे वैसे ही वापस आ गए और दोबारा खेलने लगे, जिसके बाद वो दोबारा टेस्ट में भी फ्लॉप हो गए और T20I में भी फ्लॉप हो गए। मुझे यहाँ पर बाबर आजम की मेंटेलिटी बिल्कुल भी समझ नहीं आई, क्योंकि जब उन्हें कैप्टेंसी से हटाया गया तो वो चले गए थे, लेकिन जब उन्हें वापस ही कैप्टेंसी दे दी गई तो उन्होंने एक्सेप्ट भी कर ली। ये देखने के बावजूद कि ये मेरी बेइज्जती हो रही है या मुझे इज्जत दी जा रही है, बस उन्होंने कैप्टेंसी कबूल कर ली। उसके बाद जब उन्हें T20 टीम से ड्रॉप कर लिया गया, जब उन्हें वापस ऐड किया गया तो वो वापस आ गए, ना उन्होंने डोमेस्टिक के लिए बस आ गए। तो अब उन्हें फिर से टीम से ड्रॉप किया जाएगा, फिर वही होगा। क्यों? क्योंकि जब आपको बगैर मेहनत के मौका मिलता है तो आप ऐसे ही करते हैं। अब मुझे लगता है कि उनको वर्ल्ड कप स्क्वाड से भी हटा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा करना भी गलत होगा क्योंकि श्रीलंका के पीछे स्लो हैं, वहां पर बाबर आजम का होना बहुत जरूरी है। एक वक्त था जब वो पाकिस्तान के बेहतरीन प्लेयर थे, अब भी हैं, लेकिन अब उनकी ऐसी फॉर्म नहीं रही जैसे पहले थी। लेकिन अगर बाबर आजम को अब भी कम बैक करना है तो एक ही तरीके से हो सकता है, और वो ऐसे हो सकता है कि वो जाए और डोमेस्टिक खेले और वहां पर अच्छी परफॉर्मेंस दे और दोबारा टीम में आए, तो ऐसे बाबर आजम का कम बैक होगा और ऐसे बाबर आजम खुद भी मुतमईन होंगे कि उनको मेरिट की वजह से टीम में रखा गया है, तो जिसकी वजह से वो कॉन्फिडेंट होंगे और अच्छा खेलेंगे। तो आपका इस सारे मामले में क्या राय है? आप मेरी राय से एग्री करते हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।